दोस्तों साइंस एंड जी के ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 16 अगस्त 2020 का करंट जी के इस प्रकार से है। हाल ही में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया है? तो दोस्तों 7वीं बार। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार तिरंगा झंडा फहराया है। उन्होंने इस दौरान 86 मिनट तक देश को संबोधित किया। लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने का अवसर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से 17 बार तिरंगा झंडा फहराया है। पहले गैर कांग्रेसी जिन्होंने सर्वाधिक बार लाल किले से तिरंगा फहराया है वो नरेंद्र मोदी बन गए हैं, जिन्होंने लाल किले से 7वीं बार तिरंगा फहराया है। इससे पहले गैर कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार तिरंगा फहराया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आवास और शहरी मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों को रैंकिंग जारी की है, तो दो आंसर होगा दोस्तों अमृत योजना के तहत। अमृत योजना के तहत आवास और शहरी मंत्रालय ने राज्यों को रैंकिंग जारी की है। अमृत योजना में जो इस वर्ष शीर्ष रैंकिंग जारी मिली है वो है ओडिशा को, और अमृत योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई थी। अमृत योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो दोस्तों तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गश्ती पोत है सार्थक। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, और नौसेना प्रमुख है दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भोजन की बर्बादी रोकने के लिए किस देश ने क्लीन प्लेट नामक अभियान चलाया है? तो दोस्तों जो क्लीन प्लेट नामक अभियान है वो चीन ने चलाया है। हाल ही में भारतीय संसद में लोकसभा में किस भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों भारतीय संसद की लोकसभा में फ्रेंच भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 13 अगस्त 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है? तो दोस्तों यह ट्रेन है बरौनी से टाटानगर के बीच में शुरू की गई है। दोस्तों आपको याद हो भारत की हाल ही में पहली किसान स्पेशल ट्रेन देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में शुरू की गई थी। नवा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण हॉर्नबिल नामक पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? तो दोस्तों जो हॉर्नबिल पक्षी का जो निवास स्थान खतरे में पड़ा है वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक वनों की कटाई के कारण यहाँ जो हॉर्नबिल पक्षी है उन पर संकट आ गया है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित ओवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी है दलाई लामा और फ्रांज ऑल्ट ने। 11वां प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों शीर्ष पर रहने वाला विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पूर्व भारतीय कप्तान विकेटकीपर
महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने की है। ये दोनों अब किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल क्रिकेट T20 टेस्ट और ODI अब नहीं खेलेंगे। ये IPL में लगातार खेलते रहेंगे। भारत ने अंतरिक्ष सहयोग पर किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों भारत ने अंतरिक्ष सहयोग पर नाइजीरिया के साथ समझौता किया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है एक विक्रेता अभियान शुरू किया है। तो यह अमेज़न ने किया है दोस्तों। इतना आसान है एक विक्रेता अभियान। 15वां है दोस्तों, हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। 16 प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण में किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लोयन दोनों को ही लॉन्च किया है। तो आंसर होगा दोस्तों ए व बी दोनों। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ साझेदारी की है, जो बाढ़ की पहले ही पहचान बता देगा। किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों आज के हमारे प्रश्न है 15 अगस्त 2020 को भारत में किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 71वां, बी 72वां, सी 74वां, डी 75वां। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मोइरा केला, हरमल मिर्च व मिठाई खाजे को GI टैग दिया गया है? ए गोवा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी कर्नाटक। दोस्तों इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें।